राधे राधे मित्रों, आपका अपना YouTube चैनल धर्म रस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी माता सीता के घमंड की है, जो किसी को नहीं छोड़ी थी। आखिर माता सीता ने क्यों दिया था गाय, नदी, पंडित व कौवे को श्राप, जो आज भी इस कलयुग में भोग रहे हैं। दोस्तों, आपने यह कहानी तो बहुत सुने होंगे, लेकिन किसी ने इसका सही कारण नहीं बताया है। दोस्तों, सही कहानी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास जाने की बात सभी जानते हैं। इस बात से अयोध्यावासी दुखी थे। भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास जाने की बात सभी जानते हैं। इस बात से अयोध्यावासी दुखी थे। राजा दशरथ राम और लक्ष्मण के वियोग के दर्द को भी झेल नहीं सके और उनका मृत्यु हो गई। पिता के निधन की खबर सुनकर भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को गहरी ठेस पहुंची। दोनों भाइयों ने जंगल में ही पिंडदान करने का फैसला लिया। पिंडदान के लिए दोनों भाई जंगल में ही आवश्यक सामग्री एकत्रित करने के उद्देश्य से निकल गए। एक और पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। ऐसे में माता सीता ने अपने पिता समान ससुर दशरथ का पिंडदान उसी समय भगवान राम व लक्ष्मण के बिना करने का फैसला लिया। माता सीता ने पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान किया। जब प्रभु राम और लक्ष्मण लौटकर आए तो उन्हें पूरी बात बताई और कहा कि उस समय पंडित, कौवा, फल्गु नदी और गाय उपस्थित थे। माता सीता ने कहा कि प्रभु, आप साक्षी के तौर पर आप इन चारों से सच्चाई पूछ सकते हैं। श्री राम ने इस बात की पुष्टि के लिए जब चारों से पूछा तो उन्होंने झूठ बोलते हुए इनकार कर दिया। इस बात से माता सीता से दोनों भाई नाराज हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि माता सीता झूठ बोल रही हैं। इस बात माता सीता क्रोधित हो गई और झूठ बोलने की सजा देते हुए आजीवन श्रापित कर दिया। माता सीता से पंडित को श्राप मिला कि पंडित को कितना भी मिलेगा लेकिन उसकी दरिद्रता कभी दूर नहीं होगी। कौवे को कहा कि उसका अकेले खाने से कभी पेट नहीं भरेगा और आकस्मिक मृत्यु होगी। फल्गु नदी को श्राप मिला कि पानी गिरने के बावजूद नहीं ऊपर से हमेशा सूखी ही रहेगी और नदी के ऊपर पानी का बहाव कभी नहीं होगा। माता सीता ने गाय को श्राप दिया कि घर में पूजा होने के बाद भी गाय को हमेशा जूठन खाना पड़ेगा। रामायण में भी इस कथा का जिक्र मिलता है। नमस्कार मित्रों, इसी कहानी के पीछे एक जया एकादशी के बारे में बताया हूँ कि यह कब मनाया जाता है और कब है और इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। दोस्तों, जया एकादशी व्रत के भी कुछ नियम हैं। जया एकादशी पर कुछ चीजों को करने से भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। इस साल जया एकादशी फरवरी के महीने में मनाई जाएगी। इस दिन विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए। फरवरी माह में आने वाली एकादशी तिथि को जया एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखा हो या न रखा हो, जया एकादशी पर कुछ कार्यों को करना अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जया एकादशी के दिन कुछ कामों को करने से भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। इसलिए जया एकादशी के दिन व्रत रखा हो या नहीं, इन कामों को करने से बचें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रथ सप्तमी को सूर्य जयंती भी कहा जाता है। यह दिन विशेष रूप से स्वास्थ्य, शक्ति और सफलता की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ शुक्ल सप्तमी को अचला सप्तमी या रथ सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। यह तिथि भगवान सूर्य के जन्मोत्सव के रूप में जानी जाती है। इसी दिन उनका अवतरण हुआ था। इस साल अचला सप्तमी 4 फरवरी मंगलवार को मनाई जाएगी। श्रद्धालु इस दिन सूर्य देव की विशेष पूजा अर्चना करेंगे और व्रत रखेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसे सूर्य जयंती भी कहा जाता है।
यह दिन विशेष रूप से स्वास्थ्य, शक्ति और सफलता की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अचला सप्तमी का व्रत करने से पापों का नाश होता है और स्वास्थ्य लाभ के साथ समृद्धि प्राप्त होती है। यह दिन सूर्य देव की कृपा पाने और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने का उत्तम अवसर है।